हमने पिछले क्लास में अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई सिस्टम पढ़े थे। अभी का टॉपिक है रेगुलेटेड पावर सप्लाई सिस्टम के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पावर सप्लाई सिस्टम जो होता है वो कंटिन्यूअस डिजायर्ड वैल्यू की डीसी सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है। ऐसा सिस्टम जो किसी एसी मेंस पावर को यूज़ करके डिजायर्ड वैल्यू की डीसी पावर का जनरेशन करता है, कांस्टेंट वैल्यू की कंटिन्यूअस फिक्स्ड एम्पलीट्यूड की डीसी सिग्नल प्रोवाइड करने का जो काम करता है, उसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? रेगुलेटेड पावर सप्लाई सिस्टम। ठीक है। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई सिस्टम बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो कंटिन्यूअस डिजायर्ड वैल्यू की डीसी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो कंटिन्यूअस डिजायर्ड एम्पलीट्यूड की डीसी सिग्नल प्रोवाइड करने का जो काम करता है, उसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को, उसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? रेगुलेटेड पावर सप्लाई सिस्टम। मीन्स इस पावर सप्लाई सिस्टम से जो आउटपुट डीसी सिग्नल मिलता है, वह आउटपुट डीसी सिग्नल है वो कंट्रोल्ड डीसी होता है। दैट मीन्स एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर उसकी एम्पलीट्यूड है वो क्या रहता है? मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है। चाहे आपका इनपुट एसी जो सिग्नल है उसकी एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हो, चाहे आपका लोड करंट में चेंजेस हो, चाहे आपके लोड में चेंजेस हो, ऑल कंडीशंस में जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की कंटिन्यूअस डीसी सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? रेगुलेटेड पावर सप्लाई सिस्टम। ठीक है। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई सिस्टम जो होता है वो कंटिन्यूअस कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की डीसी सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है। तो जैसा कि सबको पता होगा, मैंने बताया भी है कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, उस सारे ऑपरेटर्स इक्विपमेंट को उससे डिजायर्ड परफॉर्मेंस या फिर उसकी सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन को प्राप्त करने के लिए हमें उसे कुछ अमाउंट में एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज देने की आवश्यकता होती है। तो कंटिन्यूअस डिजायर्ड वैल्यू की डीसी सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए हम पावर सप्लाई सिस्टम का हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये जो पावर सप्लाई सिस्टम होता है, एसी मेंस पावर को इनपुट के फॉर्म में लेकर के उसे डिजायर्ड एम्पलीट्यूड की कंटिन्यूअस डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। मतलब ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की कंटिन्यूअस डीसी सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है। तो आपका पावर सप्लाई सिस्टम मैंने अनरेगुलेटेड लिया था, अभी है वो क्या है? रेगुलेटेड पावर सप्लाई सिस्टम। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई सिस्टम जो है वो रेगुलेटेड डीसी पावर सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है। तो रेगुलेटेड डीसी पावर प्रोवाइड करने का काम करता है। रेगुलेटेड डीसी पावर मीन्स कंट्रोल्ड डीसी पावर। रेगुलेटेड डीसी सिग्नल्स का जनरेशन करता है, रेगुलेटेड डीसी सिग्नल्स का जनरेशन करता है। रेगुलेटेड दैट मीन्स क्या कहलाएगा? ये कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड का मतलब क्या बोलेंगे कि इससे जो डीसी सिग्नल मिलता है वो डीसी सिग्नल है वो सर्टेन वैल्यू पर क्या रहता है? मेंटेन। ठीक है। तो कंट्रोल्ड मतलब कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की डीसी। ठीक है। तो कंट्रोल्ड का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की डीसी सिग्नल प्रोवाइड करता है। और ये जो डीसी सिग्नल होता है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की डीसी सिग्नल प्रोवाइड करता है। ये जो डीसी सिग्नल होता है वो क्या होता है? कंटिन्यूअस नेचर का होता है। क्या नेचर का होता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस नेचर कहने का मतलब आपको जो डीसी सिग्नल मिलेगा वो लगातार मिलेगा। ठीक है। तो ऐसा पावर सप्लाई सिस्टम या फिर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम
जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की डीसी सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की कंटिन्यूअस डीसी सिग्नल प्रोवाइड करने का जो काम करेगा, उसी सप्लाई सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो पावर सप्लाई सिस्टम है वो एसी पावर को लेगा और उस एसी पावर को लेकर के ये बदले में कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की कंटिन्यूअस डीसी प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो कंटिन्यूअस डीसी का मतलब क्या है? ये लगातार आपको फिक्स्ड एम्पलीट्यूड की डीसी सिग्नल प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटस है वो उस डीसी पावर को लेकर अपने डिजायर्ड परफॉर्मेंस को वो दे सके। ठीक है। तो कंट्रोल्ड रेगुलेटेड का मतलब होता है कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड का मतलब क्या होता है? ऐसा सिग्नल जिसकी एम्पलीट्यूड है एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर क्या रहता है? कांस्टेंट मेंटेन रहता है। ठीक है। तो कंट्रोल्ड दैट मीन्स कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की कंटिन्यूअस डीसी सिग्नल प्रोवाइड करता है। कंटिन्यूअस क्या प्रोवाइड करता है? डीसी सिग्नल, कंटिन्यूअस डीसी सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है। ये जो आउटपुट जो डीसी जो मिलता है, लगातार हमें जो डीसी सिग्नल मिलता है, ये जो डीसी सिग्नल है उसकी एम्पलीट्यूड ऑलवेज क्या रहेंगे? कांस्टेंट, इरिस्पेक्टिव चेंजेस ऑफ इनपुट सिग्नल। इसका मतलब क्या है? अगर इनपुट एसी सिग्नल्स की वैल्यू चेंज हो तो भी उसके आउटपुट में कोई चेंजेस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अगर आपके आउटपुट लोड करंट की वैल्यू भी अगर चेंज होता है, अगर लोड करंट की वैल्यू चेंज हो तो भी आपका आउटपुट है वो कांस्टेंट डीसी और कंटिन्यूअस मिलेंगे आपको। अगर आपका लोड में कोई चेंजेस हो, अगर लोड को आप चेंज कर दो, मान लिया जाए किसी समय आपने बल्ब यूज़ किया है लोड के रूप में, तो बल्ब या फिर एलईडी को हटा करके आपने डीसी मोटर लगा दिया, ठीक है, तो भी उसमें कोई चेंजेस ना हो। ठीक है, मतलब लोड को चेंजेस करने से भी उसके आउटपुट में कोई चेंजेस ना हो। अगर इनपुट एसी सिग्नल की एम्पलीट्यूड में कोई वेरिएशन दिखाई दे रहा है, कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, तो भी आउटपुट डीसी की एम्पलीट्यूड है क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अगर लोड करंट की वैल्यू में अगर कोई चेंजेस दिखाई दे रहा है तो भी आउटपुट सिग्नल की एम्पलीट्यूड है वो एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर कांस्टेंट मेंटेन होना चाहिए। क्लियर हुआ? और लगातार मिलना चाहिए। कहने का मतलब ऐसा पावर सप्लाई सिस्टम जो किसी इनपुट एसी सिग्नल में चेंजेस या फिर लोड करंट में चेंजेस या फिर लोड में चेंजेस होने के बावजूद भी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का कंटिन्यूअस डीसी सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है, डीसी सिग्नल जनरेट करने का काम करता है, उसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को क्या बोलते हैं? रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई सिस्टम। मतलब वो ईच एंड एवरी कंडीशंस में, चाहे आपका इनपुट एसी सिग्नल की वैल्यू में चेंजेस हो, एसी मीन्स पावर अगर किसी समय बढ़ जा रहा है तो भी आउटपुट डीसी सिग्नल की वैल्यू एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर कांस्टेंट मेंटेन रहना चाहिए। किसी सर्टेन केस में अगर इनपुट एसी मेंस पावर की वैल्यू अगर घट जा रहा है, कम हो रहा है, तो भी आउटपुट डीसी की वैल्यू है वो एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर कांस्टेंट मेंटेन होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आपने लोड करंट की वैल्यू अगर चेंज हो गया, अगर लोड करंट चेंज हो रहा है तो भी आउटपुट डीसी वोल्टेज की वैल्यू एक सर्टेन कांस्टेंट वोल्टेज लेवल पर ही मेंटेन होना चाहिए। अगर किसी केस में लोड चेंज हो जा रहा है तो भी आउटपुट डीसी सिग्नल की वैल्यू एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर कांस्टेंट मेंटेन होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो इनपुट एसी सिग्नल लोड करंट या फिर लोड में चेंजेस होने के बावजूद भी जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का कंटिन्यूअस डीसी सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है, उस पावर सप्लाई सिस्टम को क्या बोलते हैं? रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई सिस्टम। तो ये ईच एंड एवरी कंडीशन में कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का डीसी सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है। क्लियर हुआ?
अगर सिग्नल की एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होगा तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को दिए जाने वाले डीसी बायसिंग सप्लाई वोल्टेज है उसमें भी चेंजेस मिलेंगे, और उसको दी जाने वाले डीसी बायसिंग सप्लाई वोल्टेज में अगर चेंजेस हुआ तो आपका उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की परफॉर्मेंस है भी चेंजेस होने लगेंगे, जिससे वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो अपना सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन नहीं दे पाएगा। तो अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की डीसी सिग्नल कंटिन्यूअस देना पड़ेगा। तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की डीसी सिग्नल कंटिन्यूअस जनरेट करने के लिए जिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का हम यूज़ करते हैं उसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डीसी पावर सप्लाई सिस्टम। तो रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई सिस्टम, रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई सिस्टम का बेसिक ब्लॉक है, 3 ब्लॉक से मिलकर बना रहेगा। तीनों ब्लॉक का डिटेल स्टडी करेंगे। फर्स्ट ब्लॉक तो पावर सप्लाई सिस्टम का रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर का आउटपुट सिग्नल को हमेशा हम फिल्टर में देंगे। फिल्टर का काम सब चीज़ बताऊंगा आप सबको। फिल्टर के बाद जो सिग्नल मिलेगा उसको हम रेगुलेटर से पास कर देंगे, ठीक है। तो ये रेगुलेटर में चला जाएगा, ठीक है। ये रेगुलेटर, यहाँ से हम इनपुट मेंस एसी सिग्नल लेंगे, इनपुट एसी सिग्नल, क्योंकि हमारा एसी सिग्नल है वो ऑलवेज अवेलेबल रहता है, जनरेटर से सीधा आता है, लगातार जनरेट होते रहता है, हमेशा मिल जाता है। कोई बैटरी से रहता है तो बैटरी की बात चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाली नेचर रहता है, वो लंबे समय तक नहीं मिल पाता। ये तो एसी मेंस पावर है, जनरेटर से जो निकला है वो है, ठीक है। और फिर रेगुलेटर से जो निकला वो हमारा क्या है, आउटपुट है। यहाँ पर आउटपुट जो मिलेगा डीसी सिग्नल मिलेगा, और ये डीसी सिग्नल क्या रहेगा, रेगुलेटेड रहेगा ना, रेगुलेटेड डीसी सिग्नल, ठीक है। तो रेगुलेटेड डीसी सिग्नल मिलेगा, रेगुलेटेड मीन्स कंट्रोल्ड डीसी। दिस इज बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई सिस्टम, ठीक है। तो कोई भी रेगुलेटेड पावर सप्लाई सिस्टम है वो बेसिक 3 ब्लॉक से मिलकर बना है। एक फर्स्ट स्टेज है वो रेक्टिफायर है, सेकेंड स्टेज फिल्टर सर्किट होता है, और थर्ड फाइनल जो स्टेज होता है वो रेगुलेटर सर्किट होता है। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई सिस्टम बेसिकली 3 बेसिक ब्लॉक से मिलकर बना होता है, रेक्टिफायर, फिल्टर एंड रेगुलेटर सर्किट, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल, मेंस एसी पावर है, एसी सिग्नल है, उस मेंस एसी पावर को जिसे लेकर के हमें रेगुलेटेड आउटपुट डीसी सिग्नल जनरेट करना है, ठीक है। तो हम एसी पावर को ही लेकर के रेगुलेटेड डीसी पावर जनरेट करते हैं। तो उस मेंस एसी पावर को ही हम इनपुट के फॉर्म में रेक्टिफायर सर्किट को हम अप्लाई कर देते हैं। देख लो, ये है रेक्टिफायर फर्स्ट स्टेज है। तो यहाँ पर हम इनपुट किस को दे रहे हैं, हम एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल, ठीक है। तो उस एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल दैट मीन्स मेंस एसी पावर को ही हम रेक्टिफायर सर्किट में हम इनपुट के फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल को हम रेक्टिफायर सर्किट में इनपुट के फॉर्म में अप्लाई करते हैं। तो ये रेक्टिफायर क्या होता है, बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो इस इनपुट एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। तो रेक्टिफायर का बेसिक प्रिंसिपल तो यही है। तो रेक्टिफायर क्या करता है, बेसिकली इस इनपुट एसी सिग्नल को लेकर उसे पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। तो एक बेसिकली एसी टू पल्सेटिंग डीसी कन्वर्टर सर्किट होता है रेक्टिफायर। तो उस इनपुट एसी को लेकर के ये क्या करेगा, उसे पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर ऐसा ही इनपुट जाएगा, ये अल्टरनेटिंग नेचर का, ये इस नेचर का सिग्नल जाएगा रेक्टिफायर में। तो इस नेचर का सिग्नल जाएगा रेक्टिफायर, इसको पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करेंगे ऐसा, इस टाइप से, ठीक है।
तो रेक्टिफायर की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली क्या होता है, ये एसी को किस में कन्वर्ट कर देता है, पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में। ठीक है, पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर लेता है रेक्टिफायर को। आप इसमें ऐसा जोड़ के मत लिखना, ये मेरा रफ टाइप का है, आप नोट्स अच्छे से बनाना। ठीक है, ये मेरा आपका ऐसी जोड़ जोड़ के इसके फंक्शन को बता। तो ये एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। पल्सेटिंग डीसी का मतलब रेक्टिफाइड आउटपुट जो सिग्नल है वो प्योर डीसी ना हो करके उसमें डीसी के साथ साथ कुछ अमाउंट में अनवांटेड एसी कंपोनेंट भी प्रेजेंट रहते हैं। ये एसी में क्रॉस लिखा हूँ, इसका मतलब क्या है, ये अनडिजायरेबल है। ठीक है, तो रेक्टिफाइड आउटपुट जो सिग्नल होता है बेसिकली पल्सेटिंग डीसी सिग्नल होता है। यह पल्सेटिंग डीसी सिग्नल प्योर डीसी ना हो करके इसमें डीसी के साथ साथ कुछ अमाउंट में अनवांटेड एसी कंपोनेंट भी प्रेजेंट रहते हैं। ये अनवांटेड एसी कंपोनेंट है। इस प्रेजेंट अनवांटेड एसी कंपोनेंट को क्या कहा जाता है, रिपल। क्या बोलते हैं हम इसको, रिपल बोलते हैं। रिपल्स प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, अनवांटेड एसी कंपोनेंट है, रिपल्स है। इस अनवांटेड एसी कंपोनेंट के ही कारण क्या होता है, हमारे आउटपुट जो सिग्नल है उसमें क्या दिखाई देता है, फ्लक्चुएशंस मिलता है। ठीक है, फ्लक्चुएशंस मिलता है। ठीक, फ्लक्चुएशंस मिलता है और इस फ्लक्चुएशंस के कारण हमारा आउटपुट जो डीसी है वो स्मूथ डीसी नहीं होता। क्या नहीं होता, स्मूथ डीसी नहीं होता। क्लियर हुआ, ये स्मूथ डीसी है वो नहीं हो पाता, स्मूथ डीसी नहीं हो पाता ऐसा। तो बेसिकली रेक्टिफायर जो है वो आपका इनपुट एसी पावर को लेकर उसे पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफाइड आउटपुट डीसी सिग्नल है उसमें प्योर डीसी कंपोनेंट ना हो करके डीसी के साथ साथ उसमें कुछ अमाउंट में अनवांटेड एसी कंपोनेंट भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, उस प्रेजेंट अनवांटेड एसी कंपोनेंट को क्या कहा जाता है, रिपल कहा जाता है। उस प्रेजेंट रिपल्स के कारण सिग्नल्स में क्या दिखाई देगा, फ्लक्चुएशंस दिखाई देता है और प्रेजेंट फ्लक्चुएशंस के कारण ही वो आउटपुट डीसी है वो स्मूथ डीसी नहीं होता। ठीक है, तो इतना कहानी लिखना पड़ेगा आपको कम से कम, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके थ्योरी में भी दम होना चाहिए, आंसर भी होना चाहिए। ठीक है, तो स्मूथ डीसी नहीं होता। जनरली हम रेक्टिफायर के रूप में यहाँ पर कौन सा रेक्टिफायर यूज़ कर सकते हैं, कौन सा रेक्टिफायर यूज़ कर सकते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ होता है, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशिएंसी क्या होती है, ज़्यादा। ये मैक्सिमम अमाउंट में एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट कर लेता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर दोनों हाफ साइकिल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, इस कारण इसको यूज़ करते हैं। इसमें लॉसेस कम होता है, इसमें रिपल्स की मात्रा भी हाफ वेव से कम होता है, एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, लॉसेस कम होता है। तो आप चाहते हैं तो सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ कर सकते हो, सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो तो ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर भी यूज़ करते हो। सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ करो चाहे ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर यूज़, दोनों टाइप के रेक्टिफायर यूज़ कर सकते हैं। जनरली फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट्स आर यूज्ड। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है वो यूज़ होता है जनरली। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, इनपुट एसी सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। फुल वेव रेक्टिफायर दोनों हाफ साइकिल के लिए पल्सेटिंग डीसी सिग्नल देता है, इस कारण इस रेक्टिफायर की इफिशिएंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इफिशिएंसी ज़्यादा होने के कारण इसमें बहुत कम अमाउंट में पावर की लॉसेस होता है। तो इफिशिएंसी ज़्यादा होती है, पावर लॉसेस कम होता है, इसमें रिपल्स की मात्रा भी कम होती है, इस कारण हम फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट को हम यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ। फाइनली ये रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिला
रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिला है, इस रेक्टिफायर से आउटपुट पल्सेटिंग डीसी सिग्नल को हम फाइनली फिल्टर सर्किट में इनपुट के फॉर्म में अप्लाई कर देते हैं। तो फिल्टर क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो पल्सेटिंग डीसी में प्रेजेंट अनवांटेड एसी कंपोनेंट को क्या करता है? रिमूव करता है। ठीक है, तो फिल्टर का ही मतलब है अनवांटेड पोर्शन को रिमूव करने वाला। किसी सिग्नल में प्रेजेंट अनवांटेड कंपोनेंट को जो रिमूव करने का काम करता है, उसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या बोलते हैं? फिल्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये फिल्टर हुआ। फिल्टर इज नथिंग बट बेसिकली इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच रिमूव्स अनवांटेड कंपोनेंट ऑफ एनी सिग्नल। क्लियर हो? तो ऐसा सर्किट होता है जो किसी सिग्नल में प्रेजेंट अनवांटेड कंपोनेंट को रिमूव करके ओनली वांटेड कंपोनेंट को आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। तो ओनली वांटेड पोर्शन को ही आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। तो इसमें वांटेड पोर्शन है वो डीसी है, अनवांटेड क्या है? एसी। तो पल्सेटिंग डीसी में प्रेजेंट अनवांटेड एसी को रिमूव करके वांटेड डीसी को आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। वही यहाँ पर फिल्टर का। तो पल्सेटिंग डीसी सिग्नल को फिल्टर से पास करेंगे। ये फिल्टर सिग्नल है, इस पल्सेटिंग डीसी में प्रेजेंट अनवांटेड एसी को रिमूव करेगा। इस अनवांटेड एसी को रिमूव करके ओनली इस वांटेड डीसी को ही आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो फिल्टर सर्किट से जो सिग्नल मिलेगा वो फिल्टर्ड आउटपुट डीसी सिग्नल होगा। बट फिल्टर्ड आउटपुट डीसी जो सिग्नल होता है वो अब भी स्मूथ डीसी नहीं होता। इस टाइप से डीसी होता है। फिल्टर्ड आउटपुट डीसी है वो कंप्लीट प्योर डीसी न हो करके अब भी उस डीसी सिग्नल में फ्लक्चुएशंस दिखाई देता है। तो इस डीसी सिग्नल में अब भी फ्लक्चुएशंस दिखाई देता है और इस डीसी सिग्नल्स की एम्पलीट्यूड है वो इनपुट एसी सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या होता है? वेरी होता है। ये जो डीसी सिग्नल है उसकी एम्पलीट्यूड है वो ऑलवेज कांस्टेंट नहीं होता। इसकी एम्पलीट्यूड ऑलवेज कांस्टेंट नहीं होता। इसकी एम्पलीट्यूड है इनपुट सिग्नल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है, वेरी होता है, जिसमें चेंजेस दिखाई देता है। किसी सर्टेन केस में सपोज क्या होता है, अगर इस इनपुट एसी सिग्नल की एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, अगर सपोज इसकी वोल्टेज लेवल बढ़ गया इनपुट एसी सिग्नल की, तो उस केस में रेक्टिफायर से जो आउटपुट पल्सेटिंग डीसी सिग्नल मिलता है इसकी भी एम्पलीट्यूड क्या मिलेंगे? ज़्यादा, लार्जर एम्पलीट्यूड की पल्सेटिंग डीसी सिग्नल मिलेगा। अब पल्सेटिंग डीसी सिग्नल की एम्पलीट्यूड लार्जर होने से फिल्टर्ड आउटपुट डीसी सिग्नल की वैल्यू भी क्या मिलेगा? लार्ज मिलेगा। फिल्टर्ड आउटपुट डीसी सिग्नल की वैल्यू भी क्या मिलेंगे? लार्ज मिलेंगे। सपोज किसी सर्टेन केस में अगर एसी सिग्नल की एम्पलीट्यूड अगर कम हो जा रहा, इसकी अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा? रेक्टिफाइड पल्सेटिंग डीसी सिग्नल की एम्पलीट्यूड भी क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। लोअर एम्पलीट्यूड का पल्सेटिंग डीसी मिलेगा। अब लोअर एम्पलीट्यूड की पल्सेटिंग डीसी सिग्नल मिलेंगे तो फिल्टर्ड आउटपुट डीसी सिग्नल की वैल्यू भी क्या मिलेगा आपको? लोअर मिलेगा। तो हो क्या रहा है, फिल्टर से जो आउटपुट डीसी सिग्नल मिल रहा है, ये जो डीसी सिग्नल है अब भी इनपुट एसी सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? फ्लक्चुएट हो रहा है। उसकी एम्पलीट्यूड है वो ऑलवेज कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसकी एम्पलीट्यूड ऑलवेज कांस्टेंट नहीं रह पाता। इसकी एम्पलीट्यूड अब भी इस इनपुट एसी सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है, तो फिल्टर से जनरेटेड सिग्नल फिल्टर्ड आउटपुट डीसी सिग्नल होता है और ये फिल्टर्ड आउटपुट डीसी सिग्नल है वो कंप्लीट स्मूथ या फिर प्योर डीसी नहीं हो पाता। अब भी इस डीसी सिग्नल की एम्पलीट्यूड में फ्लक्चुएशंस, वेरिएशंस है वो दिखाई देता है। यह डीसी सिग्नल इनपुट एसी सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या होता है? वेरी होता है। तो फाइनली क्या करेंगे, इस फिल्टर्ड आउटपुट डीसी सिग्नल को कंप्लीट
स्मूथ डीसी में प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इस फिल्टर्ड डीसी सिग्नल को हम रेगुलेटर सर्किट से क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। तो रेगुलेट फिल्टर, अगर फिल्टर के बारे में और डिटेल अगर देखा जाए तो फिल्टर बेसिकली रेक्टिफायर के केस में हम शंट कैपेसिटी फिल्टर का यूज़ करते हैं, पाइप फिल्टर भी होता है, एलसी फिल्टर भी होता है, ठीक है, बट मोस्ट वाइडली हम शंट कैपेसिटी फिल्टर का यूज़ करते हैं। तो शंट कैपेसिटी फिल्टर ही जनरली यूज़ होता है। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं एरो करके डाल रहा हूँ, आप लोग ऐसा मत लिखना, नोट्स हम क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। कौन सा फिल्टर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, शंट कैपेसिटी फिल्टर, ठीक है। तो शंट कैपेसिटी फिल्टर जनरली यूज़ होता है। ये शंट कैपेसिटी फिल्टर मतलब इसमें फिल्टर के रूप में कैपेसिटर को हम लोड के साथ शंट ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं, इसी को आरसी फिल्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस फिल्टर सर्किट में कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है और वो जो कैपेसिटर है उसको हम लोड के साथ शंट ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं। तो लोड के साथ शंट ऑर्डर में कनेक्टेड होने के कारण ही उस फिल्टर को हम शंट कैपेसिटी फिल्टर कहते हैं, ठीक है। तो शंट कैपेसिटी फिल्टर का यूज़ करते हैं क्योंकि इस फिल्टर सर्किट की साइज कम होती है, कॉस्ट भी कम होता है, लाइट वेट होता है, स्मॉल स्पेस लेता है, साथ साथ इसकी मेजर एडवांटेज तो ये है कि इसकी फिल्टरिंग जो एबिलिटी है वो बेटर है, अच्छा है। तो बेटर फिल्टरिंग एबिलिटी होने के कारण ही जनरली शंट कैपेसिटी फिल्टर का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। फाइनली इस फिल्टर्ड डीसी सिग्नल को हम रेगुलेटर सर्किट से पास कर देंगे, रेगुलेटर सर्किट में अप्लाई करेंगे। तो रेगुलेटर जो होता है बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो इस अनरेगुलेटेड, ये जो सिग्नल है वो अनरेगुलेटेड है, फिल्टर से जो मिला सिग्नल है क्या है, अनरेगुलेटेड है। क्यों अनरेगुलेटेड है, क्योंकि इस सिग्नल की एम्पलीट्यूड है वो इनपुट एसी सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। इसकी एम्पलीट्यूड एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल पर कांस्टेंट नहीं है। तो इसकी एम्पलीट्यूड एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल पर कांस्टेंट नहीं है, इस कारण हम उसको क्या बोलते हैं, अनरेगुलेटेड बोलते हैं। तो इस अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल को हम रेगुलेटर सर्किट पे हम अप्लाई कर देंगे। ये जो रेगुलेटर होगा, ये जो रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर जो सर्किट है, ये रेगुलेटर सर्किट इस अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल को रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। रेगुलेटेड आउटपुट डीसी मतलब ऐसा डीसी सिग्नल जिसकी एम्पलीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये हो गया कांस्टेंट डीसी, ये ऐसा कांस्टेंट डीसी देख सकते हो। तो इसका हर टाइम इंस्टेंट पर एम्पलीट्यूड सेम है, इसमें अब भी फ्लक्चुएशंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये प्योर डीसी नहीं है, स्मूथ डीसी नहीं है, इसमें स्मूथनिंग करने के लिए इसमें प्रेजेंट अब भी इसमें कुछ अमाउंट में रिपल्स प्रेजेंट है, अब भी उस रिपल्स या फिर फ्लक्चुएशंस को रिमूव करने के लिए हम इसको रेगुलेटर से पास कर दें। तो रेगुलेटर क्या करेगा, इसमें प्रेजेंट फ्लक्चुएशंस या फिर रिपल्स को कम्प्लीटली क्या किया, ये रिड्यूस किया, रिमूव किया और रिमूव करके स्मूथ डीसी आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया। तो ये फाइनली जो आउटपुट जो मिला वो क्या मिला, रेगुलेटेड डीसी आउटपुट। तो रेगुलेटर है वो अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल को रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अनरेगुलेटेड को रेगुलेटेड, तो रेगुलेटर से जो आउटपुट डीसी सिग्नल मिलता है उसकी एम्पलीट्यूड हर टाइम इंस्टेंट पर क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इस सिग्नल की एम्पलीट्यूड इनपुट सिग्नल की वैल्यू में इंक्रीज होने से या फिर इनपुट एसी सिग्नल की वैल्यू डिक्रीज होने से इस सिग्नल्स की एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं देता। तो ये कंप्लीट रेगुलेटेड है जिसका एम्पलीट्यूड हर टाइम इंस्टेंट पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इर्रिस्पेक्टिव चेंजेस ऑफ द इनपुट सिग्नल
या फिर लोड करें या फिर लोड। अगर लोड करंट चेंजेस होगा तो भी वो कांस्टेंट रहेंगे, लोड को चेंजेस करोगे तो भी कांस्टेंट रहेगा, और अगर इनपुट एसी सिग्नल में भी अगर कोई चेंजेस हो तो भी उसकी एम्पलीट्यूड में क्या है रहेगा, आपको कांस्टेंट दिखाई देगा। तो ये है रेगुलेटेड पावर सप्लाई सिस्टम। तो वह पावर सप्लाई सिस्टम होता है जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की डीसी सिग्नल प्रोवाइड करने का काम। तो जो कंटिन्यूअस कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की डीसी सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है, ऐसे पावर सप्लाई सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटेड पावर सप्लाई सिस्टम। तो ये देख लेंगे, ये ब्लॉक डायग्राम है, कर्व के साथ हर एक का फंक्शनलिटी बताया। जनरली रेगुलेटर यहाँ पर जो यूज़ करते हैं वो एक इंटीग्रेटेड सर्किट ही होता है, रेगुलेटर आईसी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसा कि जेनर डायोड हो गया, जेनर डायोड को हम रेगुलेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर वेरियस आईसी पैकेजेस अवेलेबल है। 78XX सीरीज़ की रेगुलेटर आईसी हो गया, LM XXX सीरीज़ की रेगुलेटर आईसी है। तो जनरली पावर सप्लाई सिस्टम में रेगुलेटर के रूप में हम एक रेगुलेटर आईसी का यूज़ किया जाता है, और वह रेगुलेटर आईसी अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल को रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्लियर? मैं सोचता हूँ कि हर एक का फंक्शन, हर एक की स्टेज की ज़रूरत क्यों पड़ा, कौन सा चीज़ ये काम करता है, ये क्लियर हो गया होगा। तो ये पावर सप्लाई सिस्टम का बेसिक ब्लॉक डायग्राम है, हर बार एग्जाम में आता है। राइट नोट्स बोले, शॉर्ट नोट बोले, एक्सप्लेन बोले, ब्लॉक डायग्राम बोले, कुछ भी बोले, ये इच्छा है। इसका सर्किट का भी मैं डिस्कशन करूँगा। सर्किट का मैं दोनों का लूँगा, एक अनरेगुलेटेड का लूँगा और एक रेगुलेटेड, दोनों के सर्किट को लूँगा। मैं सोचता हूँ मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, और लेक्चर को, मेरे वॉइस को कैप्चर करके अपने ऑन वर्ड में इसका नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, तो ये है रेगुलेटेड पावर सप्लाई सिस्टम, जिसमें हमें रेगुलेटेड आउटपुट डीसी मिलता है। रेगुलेटेड आउटपुट डीसी होता है वो कंट्रोल्ड डीसी होता है, जिसकी एम्पलीट्यूड है वो इनपुट में चेंज होने से, या फिर लोड करंट में चेंजेस होने से, या फिर लोड में चेंज होने पर भी वो क्या रहता है, ऑलवेज कांस्टेंट। तो जो ऑलवेज कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की जो डीसी सिग्नल प्रोवाइड करता है, ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटेड पावर सप्लाई सिस्टम। देख लो, हर एक स्टेज का वेव फॉर्म ड्रॉ किया हूँ, क्या क्या चेंजेस होगा। ठीक है, तो ये है 3 स्टेज, रेक्टिफायर स्टेज, फिल्टर स्टेज, रेगुलेटर स्टेज। एक बार कंक्लूज़न और कर देता हूँ। मैं थ्योरी को, किसी चीज़ के फंक्शन को बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एक बार किसी चीज़ को बताने से बच्चे आसानी से उसको कैप्चर नहीं कर पाते हैं, उसका नोट्स नहीं बना पाते। तो फिर मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि बार बार उस वीडियो को अगर शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो कोई टर्म की फंक्शन इतने बार रिपीट हो जाएगा कि बच्चे के दिमाग में रट आ जाता है, वो पूरा लोड हो जाता है। इसी का मैं बार बार बताता हूँ। तो 3 स्टेज है यहाँ पर, रेक्टिफायर है, फिल्टर है, रेगुलेटर। तीनों की फंक्शन को इंडिविजुअल बता देता हूँ फिर से। रेक्टिफायर एक डायोड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, डायोड का ही एक एप्लीकेशन है जो किसी इनपुट एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर से जो आउटपुट डीसी सिग्नल मिलता है वह डीसी सिग्नल प्योर डीसी नहीं होता, उसमें डीसी के साथ साथ कुछ अमाउंट में एसी कंपोनेंट भी प्रेजेंट रहते हैं। उस प्रेजेंट एसी कंपोनेंट जो कि अनवांटेड एसी कंपोनेंट होता है, उस अनवांटेड एसी कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं। रिपल दैट मीन्स फ्लक्चुएशंस। ठीक है, रिपल बोलते हैं, फ्लक्चुएशंस बोलते हैं। तो उस सिग्नल में प्रेजेंट फ्लक्चुएशंस के कारण उस पल्सेटिंग डीसी सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं होता, उसकी एम्पलीट्यूड में फ्लक्चुएशंस मिलता है।
तो उसकी एम्पलीट्यूड में प्रेजेंट फ्लक्चुएशंस को रिमूव करने के लिए उस रेक्टिफाइड आउटपुट डीसी सिग्नल को हम फिल्टर से पास कर देते हैं। तो फिल्टर क्या होता है? बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो रेक्टिफाइड डीसी सिग्नल में प्रेजेंट अनवांटेड एसी कंपोनेंट को रिमूव करने का काम करता है। तो अनवांटेड एसी कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए हम फिल्टर का यूज़ करते हैं। जनरली फिल्टर के रूप में हम पावर सप्लाई सिस्टम में शंट कैपेसिटी फिल्टर का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इस फिल्टर सर्किट में कैपेसिटर को लोड के साथ में हम शंट ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं। इस कारण इस फिल्टर को क्या बोलते हैं? शंट कैपेसिटी फिल्टर कहते हैं। शंट कैपेसिटी फिल्टर है, उसकी बहुत सारे एडवांटेज है, जैसे कि उसके कॉस्ट कम होती है, साइज छोटी होती है, लाइट वेट होता है, सर्किट बोर्ड में स्मॉल स्पेस लेता है। साथ साथ इसकी मेजर एप्लीकेशंस तो यही है कि इसकी फिल्टरिंग जो एबिलिटी है वो बेटर होता है, अच्छा होता है। तो बेटर फिल्टरिंग एबिलिटी, स्मॉल साइज, लाइट वेट, चीपर होने के कारण ही यहाँ पर यूज़फुल बनता है। तो फिल्टर से जो जनरेटेड आउटपुट सिग्नल है उसको फिल्टर्ड आउटपुट डीसी सिग्नल बोलते हैं। फिल्टर्ड आउटपुट डीसी सिग्नल होता है वो अब भी कांस्टेंट डीसी नहीं होता। उस डीसी सिग्नल की एम्पलीट्यूड है वो इनपुट एसी सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या होता है? वेरी होता है। तो फिल्टर्ड आउटपुट डीसी सिग्नल है, उसकी वैल्यू इनपुट एसी सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी होता है। दैट मीन्स वो स्मूथ डीसी नहीं होता। तो उस फिल्टर से जनरेटेड सिग्नल को कंप्लीट या फिर स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करने के लिए उस फिल्टर्ड आउटपुट डीसी को हम रेगुलेटर से पास कर देते हैं। रेगुलेटर क्या करता है? बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, ऐसा एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल को रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो जो अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल को रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में कन्वर्ट कर देता है वह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रेगुलेटर कहलाता है। रेगुलेटर के रूप में वेरियस इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जेनर डायोड को हम शंट वोल्टेज रेगुलेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मार्केट में वेरियस आईसी पैकेजेस अवेलेबल है, जैसे कि LM-XXX सीरीज़ की आईसी है, वो एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। या फिर 78XX सीरीज़ की वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है, बेसिकली ये पॉजिटिव फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वेरियस आईसीज के फॉर्म में रेगुलेटर है, मार्केट में वेरियस रेटिंग का अवेलेबल है। तो रेगुलेटर क्या करेगा? इस अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल को रेगुलेटेड आउटपुट डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। रेगुलेटर से जो जनरेटेड आउटपुट डीसी सिग्नल होता है वो पावर सप्लाई सिस्टम का आउटपुट डीसी सिग्नल होता है, और उस आउटपुट डीसी सिग्नल की वैल्यू है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, और हर इंस्टेंट पर उसकी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट और कंटिन्यूअस होंगे मतलब लगातार आपको डीसी सिग्नल मिलेगा कम, ठीक है। उस सिग्नल की एम्पलीट्यूड जो है वो इनपुट सिग्नल्स में वेरी होने से कोई फर्क दिखाई नहीं देगा। अगर इनपुट एसी सिग्नल बढ़ेगा तो भी वो कांस्टेंट, घटेगा तो भी कांस्टेंट। अगर लोड करंट में अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो भी आउटपुट वोल्टेज लेवल कांस्टेंट मिलेंगे। अगर लोड में कोई चेंजेस कर रहे हैं तो भी आउटपुट वोल्टेज है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। फाइनली इस आउटपुट रेगुलेटेड डीसी सिग्नल को हम जिसको देना है, जिस डिवाइस को हमें देना है, उस डिवाइस को फाइनली हम क्या कर देते हैं? अप्लाई कर देते हैं। तो ये रहा हमारा रेगुलेटेड पावर सप्लाई सिस्टम। मैं सोचता हूँ कि इतने बार रिपीट किया हूँ, हर एक स्टेज के फंक्शन को बताया हूँ, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। रेक्टिफायर आप फुल वेव रेक्टिफायर ही यूज़ करेंगे, क्योंकि उसकी इफिशेंसी है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इनपुट एसी सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल को पल्सेटिंग डीसी में
कन्वर्ट करता है। दोनों हाफ साइकिल का कन्वर्टेड डीसी मिलने के कारण उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होता है, तो लॉसेस उसमें कम होंगे, रिपल्स की मात्रा भी बहुत ही कम होती है। इस कारण फुल वेव रेक्टिफायर का ही यूज़ करते हैं। अब फुल वेव रेक्टिफायर की तरह आप चाहे तो सेंटर टेप का यूज़ करो, चाहे ब्रिज टाइप यूज़ करो, दोनों की कास्ट और सर्किट बट का डिफरेंस है। बाकी परफॉर्मेंस, इफिशियंसी, बाकी सब चीज़ है वो सेम है। कोई सा भी अपनी सुविधा अनुसार आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, कहीं पर डाउट है तो कॉल, SMS या फिर कमेंट करके पूछ सकते हो। 100% कोशिश करूँगा आपकी डाउट क्लियर करने का। थैंक यू।